बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल रंजन द पॉलीमैथ पे। बच्चों वैसे ये चैनल मेरा तो नहीं है, आप लोगों सभी का है, तो हम इस चैनल पे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक बार बताई थी, कभी वीडियो में बताई थी, इस साल हम कक्षा 10 के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक जो जितने भी बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, हर एक बोर्ड के लिए हम चैप्टर बाय हर एक विषय के इंपोर्टेंट कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज इस मुहिम को स्टार्ट करते हुए हम चाहते हैं कि भाई वैसे मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, पर आने वाले समय में आपको हिंदी भी नहीं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैथ भी नहीं पढ़ाऊंगा, SST भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके बोर्ड का एग्जाम पास आया है और आप लोग सोचे कि तैयारी कैसे होगी, उसके लिए मैं बैठा हूँ। कैसे मतलब आपके लिए आपके अंदर भेजा बैठा है। ठीक है, तो आप कैसे में रहना, तो हम आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज जो पढ़ाई होने वाला है वो साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो बने ना मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। बहुत आसान तरीके से, बहुत टीक के साथ पढ़ेंगे, जटेंगे नहीं, पढ़ेंगे, समझेंगे। कभी भी मैं मैथ और साइंस ज्यादा नहीं जाता, मैथ और साइंस तो आप यहाँ पे बिल्कुल जटोगे ही नहीं, जटना ही नहीं है मैथ और साइंस को कभी भी। ठीक है, हमें समझना है चीजों को, अपना आप क्या आना है। आपको परिभाषा भी मैं किसी चीज का दूंगा, एक परिभाषा नहीं, कई परिभाषा दूंगा, अलग अलग तरीके से दूंगा। आपको जो समझना है, जो पकड़ना है वही लिखना, पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आते अपने चैप्टर पे। हम पढ़े साइंस का पहला चैप्टर हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पाठ का नाम, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बाबू देखो सुनो, वैसे मैं आप लोग को बताऊं कि मैं आपको पढ़े मैं इस चैप्टर को समझा देता हूँ। इंपोर्टेंट तो कुछ नहीं है, अभी यहाँ जितना सब लिखा हुआ है इसमें कोई इंपोर्टेंट नहीं है, पर आपको ये चीजें समझा देता हूँ क्योंकि आपको चैप्टर समझ में आएगी। चैप्टर में क्या है, ऊपर हेडिंग, अगर वो समझ में आ गए नीचे अपने आप आएगी समझ में। ठीक है, ऊपर तो समझो, नीचे तो सब कुछ आएगी। ठीक है बाबू, तो हम पहले चैप्टर समझते हैं, फिर हम इन चीजों को समझेंगे जो इंपोर्टेंट होंगे। हाँ बच्चों, मैं सिर्फ अभी जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, हो सकता है अगले सेशन में आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाऊं चैप्टर का, पर अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का ही बना रहा हूँ जो बोर्ड में आएंगे। अब बाबू आएंगे, रीजन क्या है, क्योंकि मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, कम से कम मुझे 8-10 साल पढ़ाते हुए हो गए। मैं कोचिंग 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर एक बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा वो आना है, आएगा, वही पढ़ाऊंगा जो आएगा, और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप बने है ना, और मैं लिख के दे रहा हूँ बाबू, अगर आपने इस चैनल से पढ़ाई कर लिया तो आपके सभी विषय में 80% 90% अभी आएंगे। ये मैं इस पहली बार नहीं पढ़ाया, जो अरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मेरा। मतलब आप बात करेंगे, कोई बात है कि आप पहचानो कैसे, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, जो यहाँ पे रहते हैं बच्चे उनको अच्छी तरह पता है, सब कुछ पता है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम अब ज्यादा बातें ना करते हुए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बातें तो होती है कि पढ़ाई बोर्ड का एग्जाम पास में। ठीक है वो तो सुनो, चैप्टर को समझते हैं, फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, कंटिन्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले समझते हैं चैप्टर को। पहला चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रिया। बाबू देखो सुनो, अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ चीज समझ में नहीं आए तो दिक्कत मत देना, बिकॉज क्योंकि मैं आपको सब कुछ हैंड रिटन नोट में दूंगा, अपने हाथ से लिखा हुआ नोट दूंगा। ठीक है, अब मिलेगी कैसे उसके लिए मैं बताऊंगा आगे कभी ना कभी मिलेगी, वीडियो अपलोड होने के बाद ही, चैप्टर खत्म होने के बाद ही मिलेगी, तो मिलेगी कैसे वो सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो आप वीडियो में बने हैं ना, स्किप करके मत देखना, सब कुछ देखते हैं, कंटिन्यू देखना। ठीक है बच्चों, ऐसा कहते हैं। नोट्स मिलेगी हैंड लिखित, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगी बस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगी बस, और किसी नहीं। आओ स्टार्ट कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, क्या होता है। अब देखो हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा अपने जिंदगी का, अपने जीवन के बारे में, जीवन से ही दैनिक जीवन में क्या क्या घटना घटी उन सब के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा, फिर हम समझेंगे चीजों को। तो हमें यटना नहीं है, पर जब तक हम अपनी जिंदगी से नहीं जोड़ेंगे तब तक साइंस, क्योंकि साइंस हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो हम साइंस को अंदर ले जाएंगे पूरे। ठीक है, देखो सुनो, देखो दही का बनना, देखो आपने दही को बनते हुए बनाया होगा, समझा अपने घरों में अच्छी तरह से बनाया होगा, सबकी मम्मियां बनाए होंगे, तुमने बनाया, मैं मतलब तुम्हारे से नहीं, घर में आया होगा, बना होगा। ठीक है, देखो बहुत पहला एग्जाम्पल, दही का बनना। देखो हम देखते क्या, दूध बनता क्या है, दही, दूध खट्टा होता नहीं, दही खट्टा होता है, तो क्या हुआ इसमें, हमने क्या किया, अंदर कहीं ना कहीं अभिक्रिया हुआ है, अंदर कहीं ना कहीं अभिक्रिया हुआ है, उसी को तो हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब अंदर क्या अभिक्रिया हुआ वही तो हमें पढ़ना है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखो सुनना, दही का बनना, जैसे कि श्वसन कहते हैं, श्वसन की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे, हमें ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर क्या हुआ, हमें ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कि भैया कहीं ना कहीं अंदर रिएक्शन हुआ, कहीं ना कहीं अंदर अभिक्रिया हुआ। अभी जब तो क्या है, हम ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कहना चाहिए,
अगर ऑक्सीजन अंदर ही गया है हमारे तो ऑक्सीजन निकलना चाहिए, पर निकलता नहीं है ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, कोई बात नहीं, देखोगे ये तो समझे होगा, लोहे पे जंग, देखोगे लोहे पे जंग, लोहे पे जंग लगना। बाबू टेंशन मत लो, आपको कोई दिखाई नहीं देगा, हो सकता है मैं राइटिंग में समझ में नहीं आए, एक्चुअली राइटिंग में ऐसे लिखता हूँ, बट आपको सारी चीज मेरे हैंड रिटन नोट्स में, आपके कॉपी मेरे द्वारा हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैंने बता दिया कैसे मिलेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर चीजों को समझो। क्या हुआ मैंने, देखो क्या होता है, लोहे पे जंग जाता है, लोहे पे जंग, कभी देखो लोहे पे जंग जाता है, लोहे पे ब्राउन कलर का एक सब हुआ जंग जाता है, जंग जाता है, वो कैसे लगता है बाबू, बालू में हमारे बालू में बहुत सारी गैसेज है, नमी है, बहुत सारी है, वो सब क्या कहता है, जोर से क्रिया करेगा, जब जोर से क्रिया करेगा तो जलन जाएगा, तो ऐसा समझे, ये जोर पे जलन का हो गया। अब देखो सुनना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, बहुत सिंपल सा बात है, कोई भी दो चीज, दो या दो से अधिक हो सकती है, दो कभी भी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक चीज, दो या दो से अधिक पदार्थ कह दो, दो या दो से अधिक तत्व कह दो, दो या दो से अधिक कुछ भी कह दो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का, कुछ भी नए पदार्थ का निर्माण करता है। अब जरूरी नहीं एक ही करे, हो सकता है कुछ और भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, नए पदार्थ का, बस नए पदार्थ का निर्माण करता है। याद रखना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझो, अभी मैं समझाया था, लोहे पे जलेगा कैसे आएगा, एक लोहा था, उसमें वायुमंडल में क्या है, नमी है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेज है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेज है, सबने क्या किया, लोहे से क्रिया किया, मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक चीज, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या कहता है, नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझे, दोबारा से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई। एग्जाम्पल क्या है, जैसे दही का बनना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण है जो आपके चारों पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, उदाहरण के लिए, उदाहरण एग्जाम्पल, अगर मैं साइंस में एग्जाम्पल हो तो हो गया आपके डेली जीवन में कि भैया ये तो होता है डेली जीवन में ऐसे चीजें, कोई बात नहीं, ये भी साइंस के एग्जाम्पल है, वैसे साइंस की घटना घटी अंदर साइंस के एग्जाम्पल, पर हम जो हमारी किताब में छुआ गया तो किताबों में आ गया उसको बात कहते हैं। जैसे कि किताब में आया एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करवाया है, वो मैग्नीशियम का बोलना है, ऑक्सीजन का बोलना है, ठीक है। जब इन दोनों क्रिया करवाया बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाबू देखो, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक है, मैं अभी आपको संतुलित करना नहीं सिखा रहा हूँ, आगे सिखाऊंगा, उसके बाद सब सारे सभी का संतुलित दूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया ऐसा में, क्या इसमें दो पदार्थ थे, बना कितना, एक, इसमें दो था, देखो दो या दो से अधिक, बना कितना, एक, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये नया पदार्थ है, ये दो पदार्थ है, ये दो मिलकर एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, और तीन भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर हमें नया पदार्थ मिलेगा, क्या मिलेगा, नया पदार्थ। जैसे कि हमें दही जैसे बना था दूध से दही, जैसे बना, ठीक है, हमने लिया था ऑक्सीजन, निकाला कार्बन डाइऑक्साइड था, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन को, जैसे मान लो कार्बन है या ऑक्सीजन है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, जब ये दोनों रहेगा क्या है, दो है, दो से अधिक हो सकता है, अब बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसका भी क्या जैसा नहीं, एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इसे क्रिया करवाया तो क्या बन गया, पानी बन गया, पानी जल बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, ठीक है, जल बन गया, बन गया जल। तो बाबू ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। मैं एक बार और बोलूंगा रासायनिक क्या होता है, रासायनिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का नए गुणधर्म के साथ निर्माण होता है, वो जो कहता है रासायनिक अभिक्रिया। और ये आपके तीन एग्जाम्पल बहुत है, कोई सा भी याद कर लेना, ये आपके एग्जाम पे हो सकता है, कभी कभार एक नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाए ना, और पे दबाए ना, सेट करना, क्योंकि आपको 3 महीने के अंदर 80-90% पाने की गारंटी हमने ही है, और हमारे साथ आप जुड़े ना हमारे मुहिम में, पक्का बोल रहा हूँ 100% आएगा। इस बार बोर्ड को खोलेंगे हम सब, मैं और आप लेके इस बार बोर्ड को अच्छी तरह खोलेंगे, ठीक है, ओके।